नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, स्थायीकरण मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालेंगे बन्ना गुप्ता। कदवा के मंत्री के आवास पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारियों की समस्या पर सकारात्मक विचार विमर्श का दिया गया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को आश्वासन दिया और उनके स्थायीकरण की मांग को लेकर वो विभाग के प्रधान सचिव से बात करेंगे। इससे पहले अनुबंध कर्मियों ने इसी मुद्दे पर कदवा स्थित मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव कर लिया था। अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटने की चेतावनी दी। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। आवास घेराव के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सोनारी दोमुहानी घाट पर थे और प्रोटेस्ट की जानकारी पर वो प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और बीच सड़क पर उनके साथ बैठकर बात की। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मामला गंभीर है, आश्वासन दिया है कि वो रांची जाकर मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं अपर मुख्य सचिव से बात करेंगे। राज्य में हर साल सांप काटने से होती है 4500 मौतें और इसके लिए धनबाद जिले के गोमो में झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा। रेल कर्मी सह जाने माने स्नेक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट सुब्रतो दे उर्फ बापी दा अस्पताल का निर्माण कार्य करवा रहे। सुब्रतो दे ने बताया कि मार्च अप्रैल में अस्पताल चालू करने का लक्ष्य है और यहाँ सिर्फ सांप काटने वाले पीड़ितों का ही इलाज होगा। अस्पताल में 30 बेड की क्षमता होगी। 5 चिकित्सकों की टीम आधुनिक साजो सामान के साथ इलाज करेगी। धनबाद में इस साल 150 नए तालाब बनेंगे। कृषि वन भूमि बढ़ेगी। DFMT फंड से कोयलेरी क्षेत्रों में होगा निर्माण। कोयला प्रभावित धनबाद कोयलांचल की तस्वीर बदल रही है। धनबाद हरा भरा हो रहा। जिले की कुल भूमि में 40% भूभाग में कोयला है और बाकी बचे 60% भूक्षेत्र में जल, जंगल एवं कृषि योग्य जमीन है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जल संरक्षण, वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि की उपयोगिता में भी इजाफा हुआ है। एक साल में लगभग 2 हेक्टेयर बंजर भूमि को जोतकर कृषि योग्य बनाया गया और उस पर खेती लहला रही। वहीं धनबाद में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से इस वर्ष 150 से अधिक तालाब बनाए जाएंगे। इन तालाबों में वर्षा जल संरक्षण के साथ साथ रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे और उसमें मछली पालन होगा। हजारीबाग शहर के किनारे पर स्थित खिरकांव डंपिंग ग्राउंड, जहां पर वर्तमान में कूड़े कचरे का अंबार लगा है, जिसके चलते आसपास का वातावरण दूषित और दुर्गंधमय रहता है। आने वाले दिनों में इस स्थान का स्थिति बदलने वाला है। एक और जहां इस स्थल पर कूड़े के ढेर लीगली वेस्ट का बायो रेमिडेशन के तहत अलग अलग करके निस्तारण किया जाएगा। वहीं कचरों के निस्तारण के बाद इस स्थल पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। बस टर्मिनल के निर्माण का टेंडर हो चुका है, लेकिन इस पर कार्य आरंभ करने के लिए वहां से कचरे का उठाव जरूरी है और यह कार्य लीगली बेस्ड बायो रेमिडेशन के तहत ही किया जाएगा। अब झारखंड में भी उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यह समय की मांग है। जातिगत आधार पर ही जनगणना होने से झारखंड में जनजातीय समुदाय के साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग की वैसी बड़ी आबादी किसी प्रकार के लाभ से वंचित है। बंधु तिर्की ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होने से न तो घोषित आरक्षण नियमों का फायदा मिल पा रहा और न ही अनेक लाभकारी योजनाओं का। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड गठन के बाद सच्चे अर्थों में यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अन्य पिछड़े वर्गों को वह लाभ नहीं मिल पाया जिन सपनों को पूरा करने के लिए झारखंड का गठन किया गया था। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ नाराज नेताओं ने खोल दिया है मोर्चा। कई कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस का विवाद गहराता जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और विभिन्न जिलों के नेता एवं कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित आला नेताओं से मिलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग करेंगे। कांग्रेस के विक्षुब्ध नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव और राजेश गुप्ता छोटू के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच रहे। बोकारो से वर्तमान कमेटी में सचिव पद से इस्तीफा देने वाले साधु शरण गोप ने कहा कि आला नेताओं से मिलकर इनकी कार्यशैली बताई जाएगी। बोकारो में युवक का सिर कटा हुआ शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में एक अज्ञात युवक का सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। बोकारो जिला के तेलो रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर अज्ञात युवक का सिर कटा शव मिला। पोल संख्या C13 और 14 के बीच रेलवे की पटरी से शव बरामद किया गया। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। युवक की उम्र करीब 30 वर्ष रही होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईडी ऑफिस पहुंचे डीसी रामनिवास यादव। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ हुआ शुरू। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन केस में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ शुरू हो चुकी है। डीसी रामनिवास यादव 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि 20 जनवरी को ईडी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को समन कर पूछताछ के लिए तलब किया था। दरअसल ईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया था कि अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत के दौरान फोन के जरिए कई वरीय अधिकारियों से संपर्क में था और उसने साहिबगंज उपायुक्त से भी बात की थी।
हल्कर धनबाद में आरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत, रेल लाइन पर छत बिछत अवस्था में मिली शव। धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का छत बिछत शव मिला। शव की पहचान आरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन आरपीएफ पोस्ट पर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले के कावे कोठी थाना क्षेत्र के मंझिया सलैया गाँव के रहने वाले थे। अलखर चतरा में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, कई नक्सली को गोली लगने की सूचना। चतरा और पलामू जिले की सीमा पर स्थित कुटिल जोबिया जंगल में पुलिस और नक्सली के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और जिला पुलिस के जवानों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ। इस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलीबारी हुई। खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के बाद जंगल की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा। अलखर झारखंड के कांग्रेस नेता सन्नी टोप्पो आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में मदार सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे टोप्पो ने भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। टोप्पो ने बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और मंदार की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। लोग विकास चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। अलखर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर से हुए अपनी सरकार पर हमलावर, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले दुमका के एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से राज्य सरकार की नीतियों एवं फैसले पर सवाल उठाया और चुनावी वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार को आईना दिखाने पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी से हमें भले निकाल सकते हैं लेकिन माटी से नहीं निकाल सकते। और इन सभी मामलों को लेकर 30 जनवरी को लातू एवं 2 फरवरी को भोगराडी में उपवास कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। अलखर झारखंड सरकार का फैसला, डीआरडीए का जिला परिषद में होगा विलय, कर्मियों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन भुगतान। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ी घोषणा की है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय करने का झारखंड सरकार का फैसला सामने आया है। इसके तहत डीआरडीए कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान करने का भी आश्वासन दिया गया और झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने अपने आवास पर बकाया वेतन भुगतान और सेवा स्थायीकरण की मांग करने आए डीआरडीए कर्मियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर राज्य भर के डीआरडीए कर्मियों को 10 महीने के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा और आगे से हर महीने वेतन मिले इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। अलखर नियोजन नीति में नया पेच, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी हेमंत सरकार। झारखंड हाईकोर्ट से बीते 17 दिसंबर को खारिज हुई नियोजन नीति के मामले में हेमंत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मुश्किल लग रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही नई नियोजन नीति को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। नई नियोजन नीति में झारखंड स्थित स्कूल से न्यूनतम 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा पास होने और स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति और परिवेश का ज्ञान होने की शर्तों को हटाया जाएगा और इसके अलावा परीक्षा पैटर्न में अन्य तरह के बदलाव के संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य के युवाओं की मांग के मुताबिक नियोजन नीति बनाने की बात भी कह चुके हैं। अलखर झारखंड में 16 दिनों से लापता सीआरपीएफ जवान भगोड़ा घोषित, प्रेमिका के साथ फरार होने की है आशंका। सीआरपीएफ 197 बटालियन का एक जवान बीते 6 जनवरी से लापता है। बगैर सूचना के लापता होने की वजह से सीआरपीएफ ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए चाईबासा के मुफस्सिल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं परिजनों ने भी थाने में आकर जवान के घर नहीं पहुंचने की जानकारी दी है। थाने में मामला आने के बाद पुलिस लापता जवान की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक उसका कुछ सुराग नहीं मिल पाया है और लापता जवान का नाम बादल मुर्मू है जो सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर का रहने वाला है और शादीशुदा है। उसका एक बेटा भी है। बताया जा रहा कि वो सीआरपीएफ 197 बटालियन के अधिकारी को बिना जानकारी दिए ही अचानक भाग गया। घर पर संपर्क करने पर पता चला कि वो घर पर भी नहीं पहुंचा है। अपनी तरफ से सारी पड़ताल करने के बाद सीआरपीएफ ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने जवान की मोबाइल का कॉल डिटेल भी निकाला है। सीडीआर में पता चला कि वो एक लड़की के साथ काफी समय से बात करता था और वो लड़की भी लापता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ ही कहीं चला गया। अलखर जैक बोर्ड लेगा मॉडल स्कूलों का एडमिशन टेस्ट। राज्य में चल रहे 89 मॉडल स्कूलों की एकेडमिक ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है और यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों की क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इस पात्रता के मुताबिक आवेदक की उम्र 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 12 साल होना चाहिए।
अलगढ़ सरस्वती पूजा की तैयारी में जुट चुका है रांची। बंगाल से लाई मिट्टी से बनी 500 से अधिक मूर्तियों की एडवांस बुकिंग। 3 से 14 फीट की प्रतिमा की लोग कर रहे मांग। सरस्वती पूजा को 4 दिन बचे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ही सरस्वती पूजा है। इस पूजा को लेकर रांची शहर अंतिम तैयारियों में लगा है। शहर भर के मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। मूर्तिकारों के पास लोग मां सरस्वती की प्रतिमा की मांग कर रहे हैं। मूर्तिकारों के मुताबिक इस साल बाजार अच्छा है और इस साल ऐसी प्रतिमाओं की काफी मांग है। मूर्तिकारों के मुताबिक इस साल 25 दिसंबर के बाद से एडवांस बुकिंग शुरू है। अलगढ़ एक्शन मोड में आ चुका है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। राज्य के 500 से अधिक पारा शिक्षकों पर FIR दर्ज होगी और गलत प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों से होगी मानदेय वसूली। राज्य सरकार 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए विशेष रूल बुक तो बना दी है, पर इसके साथ ही सख्ती भी लाना शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा है कि वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे या फिर नौकरी की है उन पर FIR और मानदेय वसूली जैसी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी जिला अपने यहां से पारा शिक्षकों की रिपोर्ट भेजें। परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि अभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। अलगढ़ 26 जनवरी को राजपथ पर दर्शन देंगे बाबा वैद्यनाथ। गणतंत्र दिवस की झांकी में दिखेगा वैभव। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ की झांकी का इंतजार देश के हर नागरिक को होता है। इस साल गणतंत्र दिवस के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। खास बात यह है कि इस बार राजपथ में बाबा वैद्यनाथ धाम की झांकी होगी और 26 जनवरी पर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम की झांकी के चयन से पूरे राज्य में हर्ष का माहौल है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर होने वाले झांकियों के प्रदर्शन में इस बार झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर देवघर के साथ पूरे झारखंड के लोगों में हर्ष का माहौल है। अलगढ़ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां हुई सक्रिय। आजसू ने की प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई है। इसी के तहत आजसू सुप्रीमो सुरेश कुमार महतो के निर्देशा मुताबिक प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। आजसू के प्रवक्ता डॉक्टर भगत ने कहा कि महिला प्रभारियों की नियुक्ति से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। गाँव एवं वार्ड स्तर की महिला कार्यकर्ताओं की टीम को और भी मजबूत करने एवं सदस्यता अभियान की गति को तेज करने में सभी महिला प्रभारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।